हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफआई इंग्लिश ग्रामर में आज फिर एक नए टॉपिक के साथ। आज हमारी जो क्लास है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की है। इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे। हम डिटेल में पढ़ा रखे हैं, प्लेलिस्ट में है। सबसे पहले उसे देखें, फिर इसके बाद यहाँ पे आके प्रैक्टिस करें। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने कुछ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस लिए हैं यहाँ पे। तो इसे हम बनाएंगे कैसे, वो सीखेंगे। इससे पहले हमने कई डिटेल में पढ़ा रखे फुल तरीके से। आप चाहें सबसे पहले उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर करना क्या है, आपको पहले जो इसके रूल होते हैं वो आना चाहिए। रूल में लिखा हुआ है, हाँ यहाँ हमने सब प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए हुए हैं। और इसके बाद जो हमारा लेक्चर रहेगा वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट कैसे करना है। मुझे यहाँ पे देखिए तीन चीजें होना जरूरी है। पहले यहाँ पे डिटेल थोड़ा यहाँ समझा दूंगा आपको। पहला है सब्जेक्ट और वर्ब और प्लस जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ये ये तीन चीजें ही आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट, ये एक तरीके से एक्टिव है। यहाँ जब उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर रखना रहता है। और चेंज टेंस को चेंज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसे लगाएंगे। फिर उसके बाद जो हमारा जो मेन वर्ब होगी, मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का ही यूज करते हैं। बाई के बाद जो हमारा सब्जेक्ट दिया जाएगा उसी को हम यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में रखना है। मुझे यहाँ रखना है इस चीज को। इसी प्रकार बनाते हैं। एक छोटा सा मैंने आपको यहाँ फार्मूला के अकॉर्डिंग समझाया है। अगर आप फुल डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस करके एक प्लेलिस्ट होगी, वहां पर हमने डिटेल में पढ़ा रखा है। तो चलिए हम बनाते कैसे हैं। देखिए यहाँ सबसे जरूरी है, देखिए तीन चीजें हैं यहाँ पर, एक दो और तीन। कहने का मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे सब्जेक्ट, सॉरी यहाँ सब्जेक्ट और हेल्पिंग जो मैन वर्ब है वो है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर सब्जेक्ट है और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ये तीन चीजें होना जरूरी है जो हमने आपको यहाँ पर बताई है। करेंगे क्या, जो ऑब्जेक्ट है हमें हमें क्या करना है, इसे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले जाना है। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसका क्या करेंगे हम, जैसे यहाँ पर मी लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे हमने डिटेल में पढ़ाया है। तो वहां पर एक सब्जेक्ट होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के बारे में आपको बता रहा हूँ। जैसे आई का क्या होता है, मी होता है। और ही का क्या होगा, यहाँ पे हिम होगा। और सी का क्या होता है, हर होता है। तो ये काफ़ी हैं, डिटेल में थोड़ा हमने आपको थोड़ा यार डिस्कस करने के लिए अकॉर्डिंग समझा दिया। इससे पहले हमने पढ़ा रखे हैं वहाँ पे। देखिए यहाँ पे करना क्या है, जो आपको मी दिख रहा है ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में है। अब मुझे क्या करना है, इसे सब्जेक्ट के रूप में बनाना है। तो देखिए यहाँ पर अब दिख रहा है मी। अब मी है तो मी जब इधर सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे तो क्या बन जाएगा, आई। और नियम ये कहता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो हमारा एक्टिव दिया गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो आई के साथ क्या यूज होता है, एम। मैंने एम लगा दिया। अब क्या करना है, वर्ब, ये आपको मेन वर्ब दिख रही है। तो मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय। हेल्प का क्या होगा, हेल्प्ड हो जाएगा। ठीक है, हेल्प्ड हो गया। अब देखिए यहाँ पे मेन वर्ब हमने यूज की है। अब उसके बाद बाई का यूज करना है। तो बाई हम लगाएंगे, वाई। ही का क्या, देखो ही का हमने क्या किया, हिम। ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, क्योंकि बाई के बाद क्या लगाना है मुझे, ऑब्जेक्ट फॉर्म। तो ऑब्जेक्ट फॉर्म का यहाँ पे ही का क्या हो जाएगा, हिम। आई एम हेल्प्ड बाई हिम, बन गया। इसी प्रकार जो हमारा दूसरा है उसे इसी प्रकार इसे ऐसे ही तरीके से अकॉर्डिंग बनाना है। देखिए यहाँ पे ए स्टोरी दिया गया है, तो ए लिखेंगे, स्टोरी। ए स्टोरी। ध्यान ये रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही चेंज करते हैं। तो हमारे यहाँ जितने भी एक्टिव लिखे हुए हैं ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं। हर एक टाइप का हमने लिया है यहाँ पे। तो ए स्टोरी इज, राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटन। रिटन हो जाएगा, रिटन वाई सीता। अब किसी का नाम है, जैसा है वैसा ही लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मिस्टर प्रसाद टीच द बॉयज।
अब देखिए यहाँ पे जो ना ऑब्जेक्ट हमारा द बॉयज दिया गया है, तो बॉयज पूरा उठा के मैं यहाँ पे लाऊंगा द बॉयज। अब ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे, ये है प्लूलर। और प्लूलर के उसमें क्या यूज करते हैं, आर। टीच का टॉट हो जाएगा क्योंकि थर्ड फॉर्म का यूज करना है, टॉट। उसके बाद मुझे बाई यूज करेंगे, बाई के बाद मिस्टर प्रसाद लिखना है, मिस्टर प्रसाद, ये चेंज हो गया है। नेक्स्ट दिया गया है ही डज नॉट लर्न तमिल दीज डेज, ये टाइम दिया गया है। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये रखें कि वर्ब जो होती है, वर्ब के तुरंत बाद हमारा ऑब्जेक्ट होता है, तो उसी से बनाने की कोशिश करें जिससे आप कंफ्यूज ना हो। करना क्या है, देखिए इसी के अकॉर्डिंग इसी उठा के हम यहाँ पे ले आए तमिल, तमिल। अब देखिए यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग डज नॉट यूज किया प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अब मुझे चेंज करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो तमिल यहाँ पे एक की बात हो रही, इज नहीं है, जैसा नॉट लिखा है वैसा ही लिख देंगे, नॉट। लर्न का लरेंट हो जाएगा, थर्ड फॉर्म लरेंट। अब देखिए बाई यूज करेंगे, वाई, ही का क्या होगा, हिम, बाई हिम। दीज डेज जैसा है वैसा ही लिख देंगे, जैसा जहां पे टाइम लगा हुआ है, दीज डेज। ठीक है, तमिल इज नॉट लरेंट बाई हिम दीज डेज। नेक्स्ट है, नेक्स्ट दिया गया है दे डू नॉट हेल्प मी। अब देखिए मी है यहाँ पे, अब मी जब इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, आई। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे तो आई के साथ क्या यूज होगा, एम। नहीं, नॉट जैसा है वैसा ही लगा देंगे यहाँ पे, आई एम नॉट। हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होगा, हेल्प्ड, हेल्प्ड। वाई, दे का क्या होगा, देम हो जाता है, दे का क्या होता है, देम। तो यहाँ पे हमने देम कर दिया है। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर जो दिया गया है, राजा डज नॉट रीड इंग्लिश। तो यहाँ पर क्या क्या, ये भी नेगेटिव है, इंग्लिश के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे बनाना है, तो इंग्लिश इधर आएगा, इंग्लिश। अब देखिए यहाँ पर इंग्लिश के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिंगुलर है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग इज यूज करेंगे, नॉट, इज नॉट। रीड तीनों बस्ता रीड ही रहता है, रीड। वाई, राजा, भाई राजा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमने। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे फर्स्ट इंटेरोगेटिव लिया है, तो फर्स्ट इंटेरोगेटिव भी कैसे चेंज करेंगे वो सीखेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जैसा इंटेरोगेटिव है उसी प्रकार मुझे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। करना कैसे है, देखिए राइट ग्रेप्स दिया गया है, तो ये मेरा प्लूरल फॉर्म है यहाँ पूरा। तो ये जब प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग भी हम प्लूरल ही कॉन्टिन्यूस के अकॉर्ड चेंज करके लाएंगे। आर राइप, राइप ग्रेप्स, राइप, आर राइप ग्रेप्स। अब देखिए ईट का थर्ड फॉर्म ईटिन होगा, ईटिन। वाई, वाई सी का क्या होगा, यहाँ पे हर हो जाएगा, और जैसा लिखा है वैसा ही लिखना है। नेक्स्ट है डू यू नॉट टेक टी। तो जैसा यहाँ पे टी सिंगुलर है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी मुझे इज रखना है, इज टी। नॉट है, नॉट लिखना है, नॉट। टेक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टेकन, टेकन। वाई, यू, यू का ऑब्जेक्ट फॉर्म यू ही रहता है। नेक्स्ट है डज राम प्ले इन द स्कूल। अब देखिए यहाँ पूरा उठ के यहाँ से इतना जाएगा पूरा उठ के, तो यहाँ पे लिखेंगे इन द स्कूल। सॉरी, यहाँ पे इज रहेगा, यहाँ पे इज क्योंकि फर्स्ट इंटरोगेटिव है, इज। फिर ये इन द क्लास हो जाएगा, इज इन द क्लास, क्योंकि फर्स्ट इंटरोगेटिव, फर्स्ट इंटरोगेटिव बनाना है मुझे, इज इन द क्लास। अब इसके बाद मुझे प्ले का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड, वाई राम। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे डब्ल्यू एच फैमिली है,
जैसा व्हेन वर्ड यूज है, व्हेन डू यू सेंड द लेटर, तो व्हेन जैसा लिखा है व्हेन वैसा ही लिखना है मुझे। ये लेटर के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज यूज करेंगे, इज द लेटर, द लेटर सेंड का थर्ड फॉर्म सेंट हो जाता है, सेंट। वाई देखा क्या होगा यहाँ पे, देम हो जाएगा, देम। आगे देखेंगे। अब देखिए हाउ डू दे सॉल्व द सम, तो जैसा लिखा है डब्ल्यू एच वैसा ही लिखना है। हाउ इज द सम, सम सॉल्व का थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड हो जाएगा, सॉल्व्ड। वाई देम। नेक्स्ट है यहाँ पर हु टीच मी इंग्लिश दिया गया है, हु को मैं चेंज करूंगा वाई होम में, हु को मैंने बाई होम। अब देखिए मी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आई होगा, आई से पहले मुझे एम यूज करना है, एम आई। टीच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे टॉट, टॉट इंग्लिश, टॉट इंग्लिश। ध्यान रखना है हु को वाई हु में चेंज करते हैं, और मी जब इधर आएगा तो मी का क्या हो जाएगा, आई बनेगा, आई के अकॉर्डिंग मैं एम यूज करूंगा, एम आई टॉट, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट बाई इंग्लिश। ये तो जो मेरी क्लास थी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की प्रेजेंट इंडेफिनिट, आपको हमने प्रैक्टिस करके सिखाया है। इसका जो नेक्स्ट क्लास होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का होगा, वो जल्द आपको मिलेगा। तो चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। तो बने रहिए चैनल पर। थैंक यू।